हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं मीशा आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली पावरफुल, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें हम स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम पावरफुल 369 मेथड के बारे में बात करेंगे। आप कहोगे कि मीशा दी, आप ये कह रहे हो कि आप प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सब के बारे में बात करेंगे और साथ ही यहाँ पे ओम की चैंटिंग लगाए रखा है। ये ओम मंत्र और इस सब में क्या लिंक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में ओम मंत्र का क्या काम है? ओम की चैंटिंग क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों इतनी पावरफुल है ना? तो आज हम वही बारे में बात करेंगे कि कैसे द मोस्ट पावरफुल, वेरी 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 पावरफुल टेक्निक 369 मैनिफेस्टेशन मेथड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये ओम मंत्र, ओम ध्वनि, इनफैक्ट ओम मंत्र कहने के बजाय अब हम उसे ओम ध्वनि के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पर इस 369 मेथड के साथ कैसे लिंक हो रहा है और वो मेथड इतनी पावरफुल क्यों साबित हुआ है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं 369 मेथड की, फिर हम देखते हैं कि ये कैसे हमारे ओम मंत्र के साथ जुड़ती है। आपने अक्सर, जिन्होंने भी स्पिरिचुअलिटी पे आया, जिन्होंने भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारी रखते हैं या फिर आपके सामने किसी दिन चलते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको चुना है, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर माँ आपको खुद चुनते हैं, सुप्रीम पावर आपको खुद चुनती है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स खुद ब खुद आपके सामने 1 बाय 1 आना शुरू करते हैं। अब ये 369 मेथड, 555 मेथड, 777 मेथड, 1111 मेथड, 10x3 मेथड, 11x3 मेथड, बहुत सारे मेथड्स है, एक्सट्रीमली पावरफुल मेथड है ना? तो ये एक्सट्रीमली पावरफुल मेथड जो है, इस मेथड्स को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके चलते हम कोई अपने मन्नत, कोई अपने मुराद, कोई अपने मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करता है ये वीडियो। अगर आप इन डेप्थ एवरी सिंगल थिंग को रिसर्च करके और आप उसके पीछे की साइंस एंड उसके पीछे के कंसेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ने में दिलचस्प रखते हो और फिलहाल आजकल के ये रैट रेस में, ये भागदौड़ में आपके पास उतनी वक्त नहीं है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए डेफिनेटली इतना कन्विंसिंग होगा, इतनी क्लैरिटी होगी। ये ऐसे रैंडम हर कोई 369 टेक्निक के बारे में बात करता हो, कोई मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के बारे में बात करने की रैंडम वीडियो नहीं है। इट विल बी अ क्लियर गाइडेंस, क्लियर टेक्निक फॉर यू, जहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, व्हाट इज 369, आपको ये पावर समझ आएगा, वाई 369 इज सो पावरफुल, और ये कैसे हमारे प्रकृति के साथ, कैसे हमारे सुप्रीम पावर के साथ, कैसे हमारे ह्यूमन बिलीफ के साथ इतने इक्वली, इतने अच्छे तरीके से अलाइनमेंट में आती है, जिसके चलते हमारे मैनिफेस्टेशन विदाउट फेल हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 369 मेथड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब से प्रचलित हुआ या फिर कब से वो प्रैक्टिस में आया। ओके, देयर वाज अ इन्वेंटर, एक सर्बिया अमेरिकन इन्वेंटर थे, निकोला टेस्ला, जिन्होंने रिमोट कंट्रोल की इन्वेंशन की थी, जिन्होंने टेस्ला कॉइल की इन्वेंशन किया था। वो हाईली स्पिरिचुअल भी थे, है ना? तो बहुत सारे लोग आप जिनको भी स्पिरिचुअल देखते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा साइंस ओरिएंटेड ही रहेंगे। आप पुरानिक जितने भी हमारे ग्रंथों को देख लो, जितने भी हमारे गुरु थे उनको देख लो, जो कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करता है, कहीं ना कहीं वो साइंस ओरिएंटेड है।
जिसको साइंस, जिसको एस्ट्रल साइंस पे इंटरेस्ट है, जिसको मैथ्स पे इंटरेस्ट है, वही कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल पाथ पे आ सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, आपका एस्ट्रल फिजिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट है कि आप स्पेस के बारे में जानो, आप मैथ्स के बारे में जानो। काल और स्पेस के, टाइम एंड स्पेस के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, यू कैन नॉट बी अ एस्ट्रोलॉजर, यू कैन नॉट बी अ न्यूमरोलॉजिस्ट, यू कैन नॉट बी अ साइंटिस्ट, राइट। तो ऐसे में ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया रिमोट कंट्रोल का, जिसने हमारे हर किसी के लाइफ को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया कि हमारे हर किसी के लाइफ में वो सुविधा ऐड किया, जहाँ पे हर दिन अगर फ़ैन बंद करना था या टीवी बंद करना था या एसी चलानी थी, हम चल के जाके करते थे। अब बैठे बैठे अपने जगह में रह के रिमोटली हम सब कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे निकोला टेस्ला जी ने ही इन्वेंट किया था। और टेस्ला जो कंपनी है कार के, वो भी कहीं ना कहीं ये इनकी बहुत मानते हैं, जिसके चलते उनका नाम को ही ब्रांड बना दिया गया था। ओके, तो ये निकोला जी का टेक्निक है जो उन्होंने अपने लाइफ में इंड्यूस किया। बहुत सारे लोग अपने अपने टेक्निक्स बनाते हैं और उस टेक्निक को बनाते हुए अपने लाइफ में उसे मैनिफेस्ट करते हैं। जब वो एक बार फुलफिल होता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, तो बिलीफ और बढ़ती है, फिर और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो लाइकवाइज निकोला टेस्ला ने हमेशा 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 369 टेक्निक को यूज़ किया और उसे उन्होंने ये कह के बताया है कि दैट इज़ द की टू द यूनिवर्स। ओके, जिन्होंने भी मेरे से पर्सनल लेवल पे जुड़े हैं उन सबको पता है कि उनको जब भी मैं कुछ एक सोल्यूशन बताती हूँ एज पर देयर नेमोलॉजी, एज पर देयर न्यूमरोलॉजी, एज पर टैरो गाइडेंस या फिर एज पर डिवाइन चैनलिंग, तो मैं ये अक्सर कहती हूँ एज अ चैनल्ड मैसेज कि ये आपकी वो गोल्डन रूम की चाबी है जिस पे आप जो चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। दिस इज़ योर परफेक्ट मंत्र। हर किसी के लिए अलग होता है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, है ना। तो ऐसे निकोला टेस्ला जी ने पहली बार जब 369 मेथड को पावरफुली इस्तेमाल करना शुरू किया, उनके यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जो अलाइनमेंट थी, जो उन्हें चैनल्ड मैसेजेस मिला, तो उस द्वारा वो जब 369 नंबर्स के साथ काम करना शुरू किए तो उनके बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस, बहुत सारे मैजिक्स एंड मिरेकल्स को उन्होंने क्रिएट किया, जिसके चलते ये 369 मेथड बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। और ये प्रचलित तब हुआ जब रील्स इंस्टाग्राम, टिकटॉक में वायरल होने लगे 369 टेक्निक की, तो कई सारों ने, बहुत सारे लोगों ने, करोड़ों ने, लाखों लोगों ने इसे इस्तेमाल किया, इसके फ्रूटफुल बेनिफिट्स को भी पाया है। ओके, एंड टू टेल यू द फैक्ट कि मैं बीइंग अ साइंस स्टूडेंट और बचपन से बहुत क्यूरियस रही हूँ, तो मुझे इन डेप्थ जानना बहुत पसंद है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वैसा है तो वैसा क्यों है। अगर ये 369 अगर इतना ज़्यादा पावरफुल है, 369 मेथड सबसे टॉपेस्ट, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोई मेथड की बात करते हैं उसे कहते हैं 369 मेथड, तो ये ऐसे क्यों। अगर कोई बच्चा स्कूल में फर्स्ट रैंक आता है तो वो फर्स्ट रैंक क्यों आया, कहीं ना कहीं उसने कुछ ज़्यादा मेहनत किया, कुछ ज़्यादा पावरफुली एक्ट किया, कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाया। तो ये 369 में ऐसा क्या कुछ ज़्यादा है जिसके चलते ये इतनी मैजिकली, इतने मिरेक्युलसली आपकी हर एक विश को फुलफिल करने में पावर रखता है। तो जब इसकी खोज पे निकली, कहीं ना कहीं मेरे अपने रिसर्च एंड मेरे अपने केस स्टडीज़ के चलते मैंने ये देखा जो मैं अब इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, और एक फन फैक्ट तो ये भी है कि निकोला जी जब अपने जो लैब में काम करते थे, तब वो जितने टिश्यू भी यूज़ करते थे ना, इधर 3 और इधर 6 और इधर 9 के काउंट्स में वो टिश्यू पेपर तक यूज़ करते थे। वो इतना लेवल, डीप लेवल पे अपने लाइफ में ये नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 9 को वो इंड्यूस करते थे, यूज़ करते थे। इस फ्रीक्वेंसी पे वो अपने आप को अलाइनमेंट में रखते थे, इस फ्रीक्वेंसी में अपने आप को वो अट्यूनमेंट में रखते थे विद यूनिवर्सल एनर्जीज की। वो हर कुछ को 3 और 6 और 9 के ही एनर्जीज में उन्होंने उससे बैलेंस करके रखा था। और उनका कहना ये है कि 369 इज ऑल्सो द यूनिवर्सल जो एनर्जी की कॉन्शियसनेस है। जैसे हम ओम की ध्वनि देखते हैं, वो ओम की ध्वनि जब अगर रिसर्चर्स के देखो भी, तो अगर पानी में ओम की ध्वनि का अगर वाइब्रेशन को छोड़ो तो पानी में वैसे एक आकृति बनती है जो आपकी श्री यंत्र होता है, वैसे आकृति बनती है। अगेन दैट इज अ सर्कल
जब हम सर्कल की बात करते हैं, जो श्री यंत्रा की बात करते हैं, जो वो आकृति की बात करते हैं, दैट इज अनलिमिटेड अनएंडिंग स्फीयर। जो सर्कल है वो एक्सपैंडिंग रेस को दिखाता है। एंड जब हम एक सर्कल की बात करते हैं, उसकी सरकमफ्रेंस को देखते हैं या फिर उसके एरिया को देखते हैं, दैट इज अ 360 डिग्री जो हम बात करते हैं, दैट 360 डिग्री को अगर न्यूमरोलॉजिकली हम उसे एड ऑन करते हैं, 3 + 9 + 0 कम्स आउट टू बी 9। ओके तो उनका मानना ये है कि जितने बार भी अगर उसे डिवाइड भी कर लो, वो अगेन 3 and 6 and 9 के ही कॉम्बिनेशन में आएंगे। और ये इतना पावरफुल नंबर है विच होल्ड्स द ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन द यूनिवर्स, इन द नेचर एंड ह्यूमन ब्लूप्रिंट। ओके और निकोला टेस्ला का मानना ये भी था कि नंबर 3 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी अल्टीमेट सुप्रीम इंटेलिजेंस, प्रज्ञान ब्रह्म, द सुप्रीम नॉलेज ऑफ जो सोर्स है उसको कनेक्ट करता है। दैट इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की बात करती है। देयरफॉर निकोला टेस्ला बिलीव्ड दैट नंबर 3 डायरेक्टली लिंक्स टू द यूनिवर्सल एनर्जीज, दैट इज द यूनिवर्स। ओके और नंबर 6 की अगर बात करें, वो रिप्रेजेंट करता है द स्ट्रेंथ दैट वी हैव इन आवरसेल्फ। वी हैव द स्ट्रेंथ टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, टू चेंज आवर लाइफ, टू क्रिएट आवर फ्यूचर। और नंबर 9 जो है, नंबर 9 फ्रीक्वेंसी बात करती है आपकी नेगेटिविटी को रिलीज करने की, एंडिंग की, जो एंडिंग ये दर्शाता है कि न्यू बिगिनिंग इज ऑन इट्स वे। ओके तो ये रहा 369 का बेसिक जो निकोला टेस्ला जी की मानना था। और निकोला टेस्ला जी की वो जो मेथड है, वो मेथड ऐसा है कि आप एक प्रॉपर अपने आप को क्लियर रखेंगे, कॉन्शियसली माइंडफुली आप क्या एक्चुअली मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इट इज़ नॉट अबाउट वेगली मुझे हैप्पी लाइफ चाहिए, मुझे अबंडेंस चाहिए, मुझे पर्टिकुलर कोई अच्छा जॉब मिल जाए, कोई अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाए, नहीं। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, यू हैव टू बी सो पर्टिकुलर कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। what is the amount you want to earn, what is the person, how will be the person, what are the nature of that person। ये नहीं कि मुझे यही नाम के आदमी चाहिए, है ना। सपोज समझो आपको कोई पर्टिकुलर नाम का आदमी चाहिए और वो नाम का कोई और आदमी मिल गया और वो बहुत ही वाहियात निकला, है ना। तो एक ही नाम हर किसी के पास हो सकता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट द नेम और अ पर्टिकुलर चेहरा, इट इज अबाउट द नेचर, व्हाट आर द नेचर यू आर लुकिंग इन योर पार्टनर, योर फ्यूचर स्पाउस, है ना। तो ऐसे जब आप देखते हैं, ऐसे जब आप स्पेसिफिकली अगर आप कोई जॉब चाहते हैं तो ये क्या कंपनी में कौन सा पोजीशन आप डिज़ायर कर रहे हैं, या फिर कोई कॉलेज में आप सीट लेना चाहते हैं तो कौन सा कॉलेज में क्या कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं और वो कैसे होना चाहिए, आपके लोग कैसे होना चाहिए, आपके आसपास के लोग कैसे बात करना चाहिए, ये सब कुछ बहुत स्पेसिफिकली, बहुत क्लियरली आपके दिमाग में होना चाहिए। आप कोई रेस्टोरेंट में बैठ के ये नहीं बोल सकते कि आप नूडल्स ला दो या फिर डोसा ला दो, है ना। आइदर यू हैव टू गो विद द डोसा और द नूडल्स, एंड नूडल्स में भी आपके पास वेराइटीज़ है। नूडल्स बोलो हक्का नूडल्स लेकर आ गया, शेजवान लेकर आ गया। डोसा बोलो प्लेन डोसा लाया, आलू डोसा लाया, नहीं पता ना मसाला डोसा चाहिए था कि प्लेन डोसा चाहिए था। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कोर्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करना चाहा, ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि सत्यभामा यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करनी है या फिर कोई और इंजीनियरिंग करनी है जो वो कॉलेज में अवेलेबल है ना। तो आप में अफर्मेशन क्या बनाओगे कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम डूइंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन सत्यभामा यूनिवर्सिटी वेरी हैप्पीली। I am outstanding student, I am the topper। ऐसे आप अफर्मेशन बनाएंगे एंड ये अफर्मेशन को सुबह उठते ही 3 बार, दिन को 6 बार और रात को 9 बार आपको लिखना है। ओके, इट इज अबाउट कि आप सुबह उठते ही 3 बार सेम अफर्मेशन को रिपीट करेंगे, दिन को 6 बार रिपीट करेंगे और रात को 9 बार। अब इसमें क्वेश्चन आएगा सुबह मतलब कब, रात को मतलब क्या, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है क्या, रात को 11 बजे लिखना है। मेक इट ईजी। सुबह जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है अपने लिए 5 मिनट टाइम निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे 3 बार लिखने में, तो 5 से 6 मिनट अपने लिए एक यूनिक टाइम निकालो, 2-3 बार सांस लो, गहरी सांस लो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ और लिखो।
दिन को ऐसे एक जगह ढूंढो जहाँ पे आप शांत बैठ के वो अफर्मेशन को लिख सकते हैं 6 बार विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन द योर अराउंड सराउंडिंग। एंड रात को सोने से जस्ट पहले आप रात को 9 बजे लिखेंगे, या फिर आप अपने काम को थोड़ा जल्दी खत्म कर लेंगे और लिख के सोएंगे, या फिर आप 10 मिनट लेट सोएंगे। ओके तो ऐसे में आपको 9 बार रात को लिखना है। और 10 दिन इसमें क्या होता है कि आप पूरे दिन कंटिन्यूसली फॉर 45 डेज, यानी अगेन 4 + 5 = 9, यहाँ पे 369 मेथड की हम लोग पावर की यूज करते हैं फॉर द 45 डेज, नेक्स्ट 45 डेज यहाँ पे कंटिन्यूसली सुबह दिन शाम, जैसे डॉक्टर गोली देते हैं वैसे सुबह दिन को शाम को रात को आपको ये लिखना ही है तीनों टाइम, और विदाउट एनी गैप इन बिटवीन द 45 डेज। और ये 45 डेज में अगर एक भी दिन, सपोज समझो आपने 38 डेज लिख लिया और 39th एंड 40th डे स्किप हो गया किसी कारणवश, तो आपको अगेंस्ट डे फ्रॉम 1 से करना पड़ेगा। इट इज दैट कमिटमेंट, इट इज दैट व्हाट यू एक्चुअली वांट, इट इज दैट efforts you are trying to put on, your energies you are applying, and without getting obsessed about the result as well. यहाँ पे ऐसे नहीं कि मैंने लिखा 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 30th डे हुआ यार अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है यार, अब कैसे हो पाएगा, 35 डे हुआ यार मेरे को तो नहीं लगता यार ये टेक्निक काम कर रही है, मैंने इतना दिन से लिख लिया, कुछ तो पता चलना होता ना, ऐसे थोड़ी होता मैं तो लिख रही हूँ, मैं लिखी जा रही हूँ लिखी जा रही हूँ, लेकिन कुछ भी मुझे नहीं पता चल रहा है। नो, एक बार डाउट आ गया तो आ गया, तो मतलब ही नहीं है। यू हैव टू बी दैट ट्रस्टिंग, दैट अनशेकेबल फेथ होना चाहिए यूनिवर्स में कि मैंने मांग लिया, अब मेरे जो परमपिता परमात्मा जगत माता है, जो मेरे यूनिवर्स है, जो मेरे अल्लाह जीसस वाहे गुरु है, जिस भी सुप्रीम पावर से मैं मानता हूँ या यूनिवर्स पे मानता हूँ, वो इतने सपोर्टिंग है और पूरी यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बिहाफ में काम कर रही है, मेरे हित में काम कर रही है, तो ये होगा ही होगा। नाउ आई एम डूइंग माई पार्ट एंड यूनिवर्स इज डूइंग देयर पार्ट। मुझे उसके काम पे इंडल्ज नहीं करना है, वो मेरे काम को मेरे करने दे रही है तो मैं कर रही हूँ बस। तो जब 45 डेज करेंगे उसके बाद आपको लेट गो करना है। लेट गो इन द सेंस कब आएगा कब आएगा कब आएगा नहीं, वो आएगा आएगा ही आएगा। और बहुत सारे केसेस में 25 डेज 26 डेज में भी हो जाता है। 45 डेज कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 25, 21, 22 डेज में जब हो जाता है तब आप उसे लेट गो कर सकते हो, चाहो तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, है ना। और इनके जल्दी क्यों हो जाता है? उनकी जल्दी इसलिए होता है कि वो इतने ज्यादा क्लियर, हैप्पी, वाइब्रेंट एनर्जी में रह के, पॉजिटिव होके, कंप्लीट ट्रस्ट के साथ उन्होंने लिखा तो हुआ। उन्होंने एक पल के लिए भी डाउट नहीं किया, ना ही टेक्निक पे, ना ही यूनिवर्स पे, ना ही खुद पे। जो हम लोग बात किए थे ना, यूनिवर्स, नेचर एंड ह्यूमन ब्लूप्रिंट, उन्होंने ना प्रकृति पे डाउट किया, ना यूनिवर्स पे डाउट किया, ना खुद पे डाउट किया, तो ये जल्दी से काम कर गया। ओके तो ये है 369 मेथड निकोला टेस्ला की। अब इसके पीछे की स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो ओम मंत्रा 369 मेथड की वाइब्रेशन की बात करती है। ओके व्हाट इज दैट ओम? हम सभी जानते हैं ओम जो मंत्रा है, ओम मंत्रा हमारे जो क्राउन चक्रा का मूल मंत्र है, बीज मंत्र है ना। हमारे जो क्राउन चक्रा है उसका बीज मंत्र है आउम, AUM, आउम। एंड आउम मंत्र जो है ओम जैसे हम लोग बोलते हैं ओम जो है प्रणव मंत्र कहते हैं। अब मैं वो स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। एक बार ऐसे पुरानी कथाओं के मानो तो ऐसे एक स्टोरी है जहाँ पे भगवान कार्तिकेय बहुत बालक थे, बहुत छोटे थे और खेल रहे थे। तब ब्रह्मा जी उस तरफ से उनके पापा जी से मिलने के लिए जा रहे थे, महादेव से। जब महादेव से मिलने के लिए ब्रह्मा जी जा रहे थे तो ये कार्तिकेय जो है वो क्यूरियस किड थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और रोक लिया। ब्रह्मा जी से पूछा आप क्या काम करते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो क्रिएटर हूँ, मैं क्रिएशन का काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने पूछा क्रिएशन मतलब क्या? तो बोले कि सभी जो भी सृष्टि है, जो भी जगत है, उसकी रचयिता मैं ही हूँ, मैंने ही क्रिएट किया सब कुछ। तो कार्तिकेय ने बोला अच्छा। तो कार्तिकेय को बोला तब तो आपको सब कुछ पता होगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला हाँ सब कुछ पता है आपको। ब्रह्मा जी ने जब इतने अहंकार में बोला हाँ मुझे सब कुछ पता है, तो कार्तिकेय ने पूछा आपको सच में सब कुछ पता है? बोला मैं क्रिएटर हूँ, मैं तो सुप्रीम पावर हूँ, त्रिमूर्तियों में सबसे पहले मेरा नाम आता है और मेरी धर्म पत्नी साक्षात सरस्वती देवी है जो ज्ञान की ही देवी मानी जाती है।
तो इस हिसाब से इस पृथ्वी में जिसको भी जो भी ज्ञान है, वो सबसे ज़्यादा ज्ञान मुझे है, मुझे सब कुछ पता है। तब लॉर्ड कार्तिकेय ने ब्रह्मा जी से पूछा, तो ऐसा है तो प्रणव मंत्र क्या है और उसका मतलब क्या है, ये बताएं। एक पल के लिए ब्रह्मा खामोश। तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, प्रणव मंत्र के मतलब नहीं पता? प्रणव मंत्र के उच्चारण और प्रणव मंत्र के मतलब बताएं। तो ब्रह्मा जी जब मौन धारण कर बैठ गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या बोलें, तो इन्होंने लॉर्ड कार्तिकेयन लेके जाके उन्हें जेल पे बंद कर दिया। अब क्रिएशन रुक गई, सब टहलका मच गया वहां पे, अब परेशान सब। तो महादेव गए, महादेव बोले, ये कार्तिकेय क्या कर रहे हो, ये क्या तरीका है, बड़ों से बात करने की ऐसे कोई तरीका है? तो उन्होंने कहा कि बड़े छोटे नहीं होते हैं, ज्ञान ज्ञान होता है। मैंने जब इनसे पूछा, इनमें अहंकार है, इनमें ज्ञान नहीं है, तो मैंने इन्हें जेल पे बंद कर दिया। तो वो कहते हैं, ऐसे नहीं कहते, वो बड़े हैं, उन्हें रिहा करो, उन्हें बाहर जाने दो। उन्हें बोला, ये क्रिएटर है, खुद को क्रिएटर कह रहे हैं, खुद को क्रिएशन के स्वामी कह रहे हैं, और इन्हें प्रणव मंत्र नहीं पता, तो मैं कैसे इन्हें छोड़ दूं? तो जिनको उस काम की बेसिक्स ही नहीं पता, तो वो काम तो कैसे सही कर रहे होंगे? तो शिवजी ने बोला, ऐसे कैसे बोल दिया, और क्या तुम्हें पता है प्रणव मंत्र क्या है? तो उन्होंने बोला, क्या आपको भी नहीं पता? तो उसने बोला, नहीं मुझे तो पता है, क्या तुम्हें पता है? तो शिवजी को कार्तिकेय कहते हैं, हाँ मुझे तो पता है। तो चल तू बता, तू मतलब जो बता रहा है वो सही है कि गलत है, मैं भी तो देखूं। तो एक साउथ इंडिया में स्वामी मलई नाम की जगह है, जिस जगह में ये प्रणव मंत्र का उच्चारण और उनके ज्ञान शिवजी को कार्तिकेय ने दिया है, जहाँ पे शिवजी नीचे बैठे हैं एक शिष्य के रूप में, और लॉर्ड कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय ऊपर बैठे हैं स्वामी के रूप में, और स्वामी मलई इन द सेंस स्वामी जो है लॉर्ड मुरुगन है, लॉर्ड कार्तिकेय है, एंड मलई इसको हम लोग हिल को कहते हैं, ठीक है? तो स्वामी मलई इज द हिल ऑफ द गुरु, राइट? तो वहां पे गुरु के रूप धारण करके कार्तिकेय बैठते हैं और शिवजी को गुरु उपदेश देते हैं, जहाँ पे प्रणव मंत्र की मतलब बताते हैं, प्रणव मंत्र के उच्चारण बताते हैं और प्रणव मंत्र की असर बताते हैं। तो वो कहते हैं प्रणव मंत्र है ओम, और ओम वैसे एक यूनिवर्सल साउंड है, यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, वो विदाउट एनी कोलिजन, जो दो चीज़ों के टकराव के बिना उत्पन्न हुई है, और वो आवाज़ है जिसमें प्राण की ऊर्जा है, इसलिए उसे प्रणव कहा जाता है। और ओम मंत्र जिसमें आ उ ये तीनों ध्वनि, आ का ध्वनि, ओ का ध्वनि और म का ध्वनि, आकारा उकारा और मकारा का काम है। आ उ जो तीनों साउंड मिलके हर एक लैंग्वेज बनी है, हर एक कॉन्सोनेंट, हर एक वाउल में ये साउंड्स की इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे कार्तिकेय कहते हैं शिवजी को कि आज जब आप पूरे तरीके से मुंह खोलते हो तो आ की ध्वनि निकलती है, आपके मुंह जब आधा खुला होता है तो ओ की ध्वनि निकलती है, और जब आपकी मुंह बंद होती है तो आपके मुख बंद होते ही म का ध्वनि निकलती है। और ये वो साउंड है, ये किसी कोलिजन से नहीं बनी है, और ये आ का ध्वनि सृजन की बात करती है, क्रिएशन की। ओ का ध्वनि सांसारिक प्रपंच की यानी पालन की, प्रिवेंशन की बात करती है, और माँ का ध्वनि लय की बात करती है। जैसे ओम में हमारे तीनों ही सृजन, सांसारिक प्रपंच और लय, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, गॉड की एनर्जी, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रक्टर की एनर्जी इक्वली एज इन अ लूप कंटिन्यूस एक ट्राइंगल के रूप में चलती रहती है। और ये हमारे आत्मा की 3 अवस्था को भी दर्शाता है, जहाँ पे हम जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। तो ये जो तीनों अवस्था को जो इंसान समझ लेता है, यानी आप जागृत अवस्था में रहते हुए अपने स्थूल अंगों से, अपनी इंद्रियों से जितनी भी भोगते हैं, जो भी सुख दुख को भोगते हैं, और जब स्वप्न अवस्था में उसी जो सुख दुख को जो आपने जागृत अवस्था में भोगा था उसे आप अनुभूति करते हैं। और तीसरी जो सुषुप्ति अवस्था है, जहाँ पे आपकी जीवात्मा जो है वो आनंद में ज्ञान स्वरूपी हो जाता है। जब एक इंसान ये तीनों अवस्थाओं को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में कर लेता है, वही वो 5D यूनियन यानी डिवाइन यूनियन में आता है, जो ब्रह्मलीन हो जाता है और अपने आप को शिव यानी शिवोहम मान लेता है। अपने आप को ही नहीं, वो हर किसी पेड़, पक्षी, पशु में, हर किसी दूसरे व्यक्ति में, हर देवता में खुद को ही देखता है और सब में शिव को ही मानता है, यानी अहम ब्रह्मास्मि।
शिवोहम वाली फीलिंग, मैं शिव हूँ और सब में शिव बसते हैं। मेरे सामने अगर मेरे पति या पत्नी खड़ा होकर बात कर रहे हैं उसमें भी शिव है, मेरे माता पिता जो है उनमें भी शिव है, मेरे बच्चे में भी शिव है, उस पशु पक्षी में भी शिव है, वो पेड़ पौधों में भी शिव है वाली जब कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, दैट इज 5D कॉन्शियसनेस, दैट इज डिवाइन कॉन्शियसनेस। जब ये 5D की स्टेट में आप टैप इन करते हो तो आप अपने ही अंदर ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अपने अनहता यानी अपने हृदय चक्र में उन तीनों को वास करते हुए पाते हो। और यहाँ पे आपके सृजन शक्ति, यहाँ पे आपकी पालक शक्ति, यहाँ पे आपकी संहारा शक्ति आपकी बैलेंस में आ जाती है, जो आपकी DMDF एनर्जी बैलेंस हो जाती है, आपकी 7 चक्रास बैलेंस हो जाती है और आप उस सुप्रीम इंटेलिजेंस, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस पुरुष तत्व को टैप इन करते हो, जहाँ पे आप जो शक्ति है आपकी, जो आपकी ऊर्जा है, उसे आप अपने आप में पाते हो। तो यहाँ पे 3 त्रिमूर्ति को बताता है, 6 जो है 6th पाथ ऑफ इनकारनेशन की बात करती है और 9 जो है कंप्लीशन की बात करती है। तो ओम में जो तीनों ध्वनि हैं, जहाँ पे आपकी क्रिएशन, जहाँ पे आपकी ऑपरेशन, जहाँ पे आपकी डिस्ट्रक्शन की बात होती है, वैसे ही 369 मेथड इतनी पावरफुल है, वो ओम की ऊर्जा को अंदर समाई हुई है। साथ ही मैं आपको और एक क्लियर एक्सपेरिमेंट या फिर आजकल के जो साइंस एंड नॉन डुअलिटी की जो एक प्रथा चली हुई है, जहाँ पे हम पहले ही जैसे जानते हैं E = mc², वेयर एनर्जी जो है मास एंड स्पीड ऑफ लाइट की स्क्वायर के हिसाब से इक्वल है एंड वो हमेशा इंटरचेंज होती है, कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं होती है। जैसे कृष्ण कहते हैं जो आत्मा है वो अमर होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप धारण करता है लेकिन कभी वो नष्ट नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे E = mc² यानी एनर्जी जो है वो मास में, या मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, फॉर्म्स चेंज होते हैं, पर वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही यहाँ पे यूनिवर्सल साइंस एंड नॉन डुअलिटी के कॉन्सेप्ट में डॉक्टर जो डायरेक्टर थे अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर पीटर रसल ने यहाँ पे एक क्लियर अपने कॉन्फ्रेंस में बताते हुए देखे जाते हैं, जहाँ पे E = mc² है, उन्होंने उसे इक्वेट किया ओम = mc²। आप अगर गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा ओम = mc²। उन्होंने E जो एनर्जी है उसे यूनिवर्सल एनर्जी विद द वर्ड ओम से उन्हें रिप्लेस किया है। ओम भी नॉट AUM और OM, यहाँ पे क्लियरली हिंदू साइन ओम, जो होम हम लोग लिखते हैं हिंदी संस्कृत साइन में, वो साइन के सिंबॉलिकम देख के ओम = mc² की बात किया है उन्होंने। तो यहाँ पे आज के दिन पे सारे साइंटिस्ट और सभी लोग ओम को इतने पावरफुल मानते हैं और उसके वाइब्रेशन से काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही हमारे सनातनी धर्म में, हमारे प्रथाओं में चलती आ रही है, जहाँ पे ओम को इतना ज़्यादा पावरफुल दर्जा दिया गया है। और ओम वो है जो गूंगा भी बोल सकता है, जो सच में जिनके ओकल कॉर्ड सही से काम नहीं कर रहे हैं वो भी आ, ऊ, मा तीनों ही ध्वनि निकाल सकते हैं। सारे पशु पक्षी भी वही आवाज़ निकालते हैं और कहीं ना कहीं ये एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की एनर्जी है जिस पर टैप इन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हाउ कम दिस 639 एंड ओम की बैलेंस को एक साथ करें। तो ओम इज अबाउट प्रणव, प्रणव इज प्राण। जब आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जब जब आपकी मुंह खुलती है, मुख बंद होती है, मुख आधा रहती है, तो ओम की ध्वनि आप चाहते ना चाहते हुए भी आपके साथ है, चल रही है। वैसे ही जब 369 टेक्निक को आप अप्लाई कर रहे हो तो 24/7 आपको उस इंटेंशन की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको फोकस होनी चाहिए। आप क्लियरली विथ कंप्लीट ट्रस्ट आप इस टेक्निक को करते हुए आप अपने हर एक जितने भी स्टबन विश हो, जितने भी अनबिलीवेबल विश हो, जितने बड़े मिरेकल हो, उसे भी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। होप ये 369 मेथड वाली जो वीडियो है और ये ओम की जो क्लैरिटी है ये आपको एक न्यू लेवल परसेप्शन दिया होगा। और मैं अक्सर जब भी 369 के लिए जब भी खुद से सवाल करती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि 3 इज द नंबर ऑफ बृहस्पति जुपिटर एज पर न्यूमरोलॉजी एंड 6 इज द नंबर ऑफ वीनस शुक्र। और हम सब जानते हैं कि शुक्राचार्य जो है दानव के गुरु थे और बृहस्पति जो है देवों के गुरु थे।
और मैं अगर ये लिंक करती हूँ, इट इज़ लाइक अपने जो दानव है वो आपके माइंड है और आपके देव है वो जो सोल है। ओके, माइंड एंड सोल जब एक दूसरे से विपरीत चलते रहते हैं, जिन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चलता रहता है, तो आप एक पॉइंट ऑफ कंप्लीशन में, पॉइंट ऑफ कंटेंट में नहीं आ पाते। तो जब आपके माइंड एंड आपके सोल दोनों एक साथ में सिंक होता है, जब दोनों ही एक लय में, जब हमेशा बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजिकली 3 and 6 डोंट गेट वेल अलोंग, ठीक है, जब आप इस दोनों के बीच में वो बैलेंस कर लेते हो, इन्फिनिटी सिंबल में जैसे इन्फाइनाइट वाली लूप है, वैसे आप अपने जो माइंड एंड सोल को एक साथ में लूप कर लेते हो। जब 3 के पावर एंड 6 के पावर को साथ में कंबाइन कर लेते हो और उसे बैलेंस करना सीख जाते हो, तो आप उस 9 के पावर में टैप इन करते हो। दैट इज द मार्स। मार्स जो है आपके कारक है, जो आपको पावर, जब आपके करेज, जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, तो आप 3 and 6 को अपने आप में ट्यून इन कर लेते हैं, अपने आप को पावरफुली उन्हें अलाइन कर लेते हैं और उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। तो आप उस क्लैरिटी, उस पॉजिटिविटी और उस प्रॉपर कंप्लीशन की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कंप्लीशन आप चाहते हो। दिस इज माई पार्ट ऑफ डिकोडिंग द नंबर 369। ओके, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे कोई और भी टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक सेशन में और एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। यदि आप पर्सनल सेशन या पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक या फिर ईमेल में आप कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ ही माँ काली का मानस मंथन, जो री राइट योर ओन डेस्टिनी, जो एक 11 डेज का रिकॉर्डेड सेशन है, जो ऑल अबाउट फ्यूचर सेल्फ असेंशन और अपनी ही किस्मत खुद कैसे लिखते हैं ईश्वर की कृपा से, और अपने मैजिक्स एंड मिरेकल्स को कैसे क्रिएट करते हैं वाले कोर्स की पार्ट बनना है, तो भी आप मेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही यदि आप माँ काली का ऑरेकल कार्ड्स रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन कोर्सेज जो चल रही है उसमें आप सीखना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब भी आप मैसेज करते हैं तो आप इसमें स्पेसिफाई कर दें कि आपको पर्सनल सेशन देखनी है या फिर माँ काली का मानस मंथन वाली कोर्स करनी है या फिर माँ काली ऑरेकल क्लासेस ज्वाइन करनी है। जो भी डिस्क्रिप्शन डिटेल चाहिए आपको वो मिल जाएगा। ओके, अगेन इट इज़ कम्प्लीटली योर फ्री विल, अगर माँ काली का मर्जी हो तो ही। ओके, मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।